मुरसलीन की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत उस दिन शुरू हुई जब उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया। उसके एक दोस्त ने मजाक में उसे मैसेज किया था कि सोच समझकर फेल होना, क्योंकि आजकल एक गधा भी 1 लाख का आता है और रेहड़ी भी 1 लाख की। अगर फेल हो गए तो गधा गाड़ी चलाने के लिए भी 2 लाख का खर्चा है। उस समय मुरसलीन इस बात पर हंस दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह सच में फेल हो चुका था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसके वालिद गुस्से में आ गए और सचमुच उसके हाथ में सब्जी की रेहड़ी थमा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब यही काम करना है। घर में सन्नाटा छा गया। मां परेशान थी और मुरसलीन अपने कमरे में बैठा उसी मैसेज को पढ़कर रोता रहा। कुछ साल उसने चुपचाप घर में गुजारे, डांट सुनता, जो मिलता खा लेता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। लेकिन जब उसके वालिद इस दुनिया से चले गए तो घर की सारी जिम्मेदारी मां, बहनें और छोटे भाई उसके कंधों पर आ गई। उसके वालिद ने अपनी जिंदगी में ही किसी से बात करके उसके लिए एक गधा और रेहड़ी का इंतजाम कर दिया था। अब वही उसका सहारा था। वह रोज सुबह अंधेरे में उठता, रेहड़ी साफ करता, आलू, प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियां सलीके से सजाता और सड़क किनारे खड़ा होकर बेचता। दिन भर धूप में खड़े रहना, लोगों की बातें सुनना और चुपचाप सब सहना उसकी मजबूरी बन गया था। इस काम से रोज 1500 से 2000 रुपए तक बन जाते थे, जिससे घर का खर्च जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन उसमें कोई इज्जत नहीं थी। जब वह रेहड़ी वाला नहीं बना था तब उसकी जिंदगी में शमा नाम की एक लड़की थी। वह भी गरीब थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। पहले मुरसलीन उसे बाइक पर छोड़ने जाता था और दोनों ने शादी के सपने देखे थे। शमा कहती थी कि कोई अच्छी नौकरी कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मुरसलीन ने रेहड़ी चलानी शुरू की, शमा ने उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। वह उसे नजरअंदाज करने लगी। मुरसलीन को पहली बार महसूस हुआ कि बिना पैसे और हैसियत के किसी की कोई इज्जत नहीं होती। आखिरकार शमा की शादी एक नौकरी पेशा लड़के से हो गई। यह बात मुरसलीन के दिल को पूरी तरह तोड़ गई। उसके अंदर यह बात बैठ गई कि दुनिया सिर्फ पैसे वालों की है। वक्त गुजरता रहा, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन उसका गधा मर गया। उस दिन घर पर कोई नहीं था। सब लोग किसी जनाजे में गए हुए थे। मुरसलीन घर में अकेला था और बाहर उसकी रेहड़ी खड़ी थी। उसका सबसे बड़ा सहारा खत्म हो चुका था। उसके पास नया गधा खरीदने के पैसे नहीं थे और न ही कोई दूसरा काम। वह छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अल्लाह से शिकायत की कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें ही क्यों हैं। उसी मायूसी में उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक और गंदा ख्याल आया। उसने अपने मरे हुए गधे को काटा, अपनी सब्जी वाली रेहड़ी से सब्जियों का ढांचा हटाया, उसे एक आम ठेले की तरह बनाया, ऊपर प्लास्टिक डाला और उस पर गधे का गोश्त सजा दिया। फिर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, ताजा हलाल गोश्त। वह उस गोश्त को लेकर बाजार चला गया। उस समय बीफ बहुत महंगा था और उसने सस्ती कीमत पर गोश्त बेचना शुरू किया। लोग आते गए और सस्ता समझकर खरीदते गए। देखते ही देखते सारा गोश्त बिक गया। जब उसके हाथ में 50,000 रुपये आए तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखे थे। घर जाकर उसने अपनी मां को कुछ पैसे दिए और झूठ बोला कि उसने किसी से उधार लेकर नया काम शुरू किया है। मां के चेहरे पर सुकून आ गया। उसी सुकून ने मुरसलीन के गलत फैसले को और मजबूत कर दिया। एक बार जब हराम का पैसा आना शुरू हुआ तो वह पीछे नहीं हटा। उसने दूसरा गधा नहीं खरीदा, बल्कि बीमार, मरे हुए और सस्ते जानवरों का गोश्त बेचने का धंधा शुरू कर दिया। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों का नेटवर्क ढूंढ लिया जो पहले से यही काम कर रहे थे। उसे पता चला कि शहर में सस्ते गोश्त के नाम पर यह धंधा बहुत आम है। एक दिन किसी ने पुलिस को खबर दे दी और मुरसलीन पकड़ा गया, लेकिन तब तक वह इस धंधे के सारे तरीके सीख चुका था। उसने पुलिस वालों को रिश्वत दी और खुद को बचा लिया। इस घटना के बाद वह और भी बेखौफ हो गया। उसने अलग अलग होटलों, ढाबों और फूड स्टॉल्स पर भी हराम गोश्त सप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।
वह किराए के छोटे और तंग घर से निकलकर एक डबल स्टोरी सुंदर घर में शिफ्ट हो गया। घर में टाइल्स लगी थीं, मजबूत लकड़ी के दरवाजे थे और खुले हवादार कमरे थे। जहां पहले दाल सब्जी पकाना भी मुश्किल था, अब वहां चिकन, मटन, निहारी और कबाब बनने लगे। छोटे भाई बहनों को सरकारी स्कूल से निकालकर महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उनके पास नई यूनिफॉर्म, नए जूते और नए बैग थे। मुरसलीन ने खुद के लिए महंगे कपड़े खरीदे, आईफोन लिया, लैपटॉप खरीदा। अब वह रेहड़ी वाला नहीं रहा था, वह शहर के बड़े कैफे और अच्छे होटलों में बैठता था। शमा का शौहर अब उससे आर्थिक रूप से पीछे रह गया था और मुरसलीन दौलत के नशे में खुद को विजेता समझने लगा था। लेकिन बाहर की चमक के पीछे अंदर उसका ज़मीर हर रोज उसे काटता था। उसे पता था कि वह लोगों को हराम खिला रहा है, उनके ईमान से खेल रहा है और सिर्फ पैसे के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक रात वह घर लौटा। उसकी मां नए और चमकदार किचन में खाना बना रही थी। शायद उसने खबरों में हराम गोश्त बेचने वालों के बारे में सुना था। उसने मुरसलीन को खाना परोसा और अचानक उन लोगों को बद्दुआ देने लगी। वह गुस्से और दर्द में कहने लगी कि आजकल लोग कितने गिर गए हैं, जो कुछ पैसों के लिए अपने ही लोगों को हराम खिला रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ दुनिया नहीं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। उनकी कमाई में बरकत नहीं होगी और उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुरसलीन सामने बैठा चुपचाप खाना खा रहा था। हर निवाला उसके गले में फंस रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसकी मां जिस इंसान को बद्दुआ दे रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। वही बेटा जिसने इसी हराम कमाई से यह नया घर बनाया था, यही रसोई सजाई थी और आज उसी घर में बैठकर अपनी मां की बद्दुआ सुन रहा था।